जय भीम साथियों। दलित दलित शब्द का अर्थ है पीड़ित, शोषित, दबाया हुआ इंसान एवं जिनका हक छीना गया हो। हमारे देश में दलित नाम सुनते ही लोगों के मन में चलता है कि दलितों को अपने घर के आसपास नहीं रहने देना है, नहीं दलित की बच्चा को पढ़ने देना है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी संघर्ष करके जातिवाद को खत्म किया और दलितों को भी पढ़ने की आजादी मिली। लेकिन दोस्तों, आज हम 10 दलित हीरोइन के बारे में बताएंगे जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है और वह सबसे सुंदर भी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर पर हैं निधि शाह। निधि शाह एक भारतीय दलित अभिनेत्री हैं। निधि शाह का जन्म 20 अक्टूबर 1998 को हुआ था, जो मुंबई के महाराष्ट्र में जन्मे। बाबा साहब को अपना आदर्श मानती हैं। उनके पिता एक बिजनेसमैन हैं और मां फैशन डिजाइनर हैं। एक्ट्रेस निधि शाह बीते दिनों कोरोना से संक्रमित हो गई थी। निधि शाह एक अभिनेत्री हैं जो टीवी सीरियल अनुपमा में किंजल का किरदार निभाती थीं। बचपन से ही एक्टिंग और मॉडलिंग में करियर बनाने का सपना देखने वाली निधि ने स्कूल खत्म करने के बाद ही एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने मॉडलिंग, बॉलीवुड फिल्मों और टीवी सीरियल में काम किया है। साल 2020 से निधि शाह टीवी सीरियल अनुपमा में अनुपमा और वनराज शाह की बड़ी बहू किंजल और तोशु की पत्नी का किरदार निभा रही थीं। निधि शाह हर एक भारतीय के दिलों पर राज करती हैं और निधि शाह सबसे सुंदर एक्ट्रेस भी हैं। दूसरा नंबर पर हैं देविका रानी। देविका रानी भारतीय रजत पट की पहली नायिका का जन्म वाल्टेयर, विशाखापत्तनम में हुआ था। वे विख्यात कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर के वंश से संबंधित थीं। श्री टैगोर उनके चचेरे परदादा थे। देविका रानी के पिता कर्नल M.N. चौधरी मद्रास यानी चेन्नई के पहले सर्जन जनरल थे। उनकी माता का नाम श्रीमती लीला चौधरी था। अछूत कन्या, किस्मत, शहीद, मेला जैसे अत्यंत लोकप्रिय फिल्मों का निर्माण वहां पर हुआ है। अछूत कन्या उनकी बहुचर्चित फिल्म रही है क्योंकि वह फिल्म एक अछूत कन्या और एक ब्राह्मण युवा के प्रेम प्रसंग पर आधारित थी। स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद 1920 के दशक के आरंभिक वर्षों में देविका रानी नाट्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन चली गईं और वहां वे रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट सली और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक नामक संस्थाओं में भर्ती हो गईं। सन 1933 में उनकी फिल्म कर्मा प्रदर्शित हुई और इतनी लोकप्रिय हुई कि लोग देविका रानी को कलाकार के स्थान पर स्टार सितारा कहने लगे। इस तरह देविका रानी भारतीय सिनेमा की पहली महिला फिल्म स्टार बनी। देविका रानी और उनके पति हिमांशु राय ने मिलकर बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की स्थापना की, जो कि भारत के प्रथम फिल्म स्टूडियो में से एक है। बॉम्बे टॉकीज को जर्मनी से मंगाए गए उस समय के अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया। 1940 में देविका रानी विधवा हो गईं। भारत के राष्ट्रपति ने सन 1958 में देविका रानी को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया। उन्हें सन 1970 में प्रथम बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव भी मिला। तीसरा नंबर पर हैं दिव्या भारती। 25 फरवरी 1974 से लेकर 5 अप्रैल 1993 तक हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री थीं, जिनकी अभिनय विविधता से उन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे चित्ताकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव मिला। 90 के दशक से अपनी करियर की शुरुआत करने वाली दिव्या ने कई प्रकार के व्यावसायिक रूप से सफल गति चित्रों में अभिनय किया है। हिंदी फिल्मों के अलावा दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी दर्शकों से उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। अधिक तत्परता से भारतीय ने अपनी करियर की शुरुआत तमिल एवं तेलुगु से ही की थी। अभिनय के अतिरिक्त भारतीय में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की छवि नजर आती थी। भारती का शैशव काल मुंबई शहर में बीता। वह अपने पिता ओम प्रकाश भारती, जो एक बीमा अधिकारी थे, की सबसे बड़ी संतान थीं। उनकी मां का नाम मीता भारती था। मीता ओम प्रकाश भारती की दूसरी पत्नी थीं। दिव्या की शुरुआती शिक्षा मानेकजी कॉपर हाई स्कूल में हुई। उद्धरण चाहिए, दिव्या शुरू से ही पढ़ाई में एक माध्यम स्तर की विद्यार्थी थीं। भारतीय ने अपने अभिनय की शुरुआत तेलुगु फिल्म बोब्बिली राजा से 1990 में की। शुरुआती समय में भारतीय को कम महत्व संबंधित भूमिकाएं दी जाती थीं। फिल्मी सफर में उन्हें सफलता हिंदी फिल्म विश्वात्मा से मिली। इसी फिल्म के साथ समुंदर पार गाने से उन्हें एक अलग पहचान मिली।
सन 1992 तक भारतीय स्वयं को बॉलीवुड में एक सफल नायकत्व के रूप में स्थापित कर लिया था। अन्य फिल्में स्वरूप शोला और शबनम एक नाटकीय फिल्म थी जिसमें भारती को निडर राज के भूमिका को दर्शाया। 1992 में बनी प्रेम प्रसंग युक्त फिल्म दीवाना में भारती के निष्पादन ने उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। 1992 से लेकर 1993 के मध्य तक भारती ने मात्र 19 वर्ष की आयु में 14 सात हिंदी और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। अपने कम समय के करियर के दौरान मुख्य धारा के सिनेमा के अलावा भारतीय ने एक शक्तिशाली अभिनय की उत्पत्ति की। उनकी अंतिम पूरी की हुई फिल्में रंगी सह अभिनीत कमल सदानाह और शतरंज सह अभिनीत जैकी श्रॉफ थी, जिन्हें भारतीय के 5 अप्रैल 1993 में रहस्यमय मरण के बाद जारी किया गया। यद्यपि भारतीय को अपने संपूर्ण करियर में कई अवनतियों का सामना करना पड़ा, उन्होंने खुद को ढूंढा और स्वयं को बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाने में कामयाब भी रहीं। 1993 में हुई उनकी रहस्यमयी मृत्यु से उनका करियर भी समाप्त हो गया। चौथा नंबर पर हैं शिल्पा शिंदे। शिल्पा शिंदे एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं। वैसे तो 1999 में शिल्पा ने टेलीविजन में पदार्पण किया, लेकिन स्टार प्लस के धारावाहिक भाभी 2002 से लेकर 2008 में एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सुर्खियों में आई। शिल्पा शिंदे टीवी एक्टर रोमित राज एक टीवी शो की शूटिंग के दौरान करीब आए और फिर यह रिश्ता शादी तक जा पहुंचा। 2009 में न सिर्फ दोनों की शादी की तारीख और जगह तय हो चुके थे, बल्कि कार्ड भी छप चुके थे। परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और दोस्तों की मौजूदगी में जोड़े ने 29 नवंबर 2009 को गोवा में शादी करने का फैसला किया था। लेकिन उसी साल करवा चौथ के ठीक 2 दिन पहले शिल्पा ने शादी तोड़ने का फैसला कर लिया। शिल्पा ने अपने ट्विटर पोस्ट में एक एमएमएस वीडियो का लिंक शेयर किया है और उनका कहना है कि उनका एमएमएस बताकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है। इसके बाद उन्होंने एक लिंक शेयर करते हुए कहा है, यह है वह ओरिजिनल लड़की का वीडियो जो शिल्पा शिंदे का एमएमएस लीक हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है। हिना खान और उनके बॉयफ्रेंड रॉकी ने भी उन पर पॉर्न का आरोप लगाया। शिल्पा शिंदे को भाभी जी घर पर है, पर अंगूरी भाभी के भूमिका के लिए काफी लोकप्रिय हो गई। निर्माता के साथ कई मुद्दों में असहमति के बाद उन्होंने 2009 में इस धारावाहिक को छोड़ दिया। शिंदे ने 2 तेलुगु फिल्मों छिन्ना और शिवानी में भी काम किया है। 5वां नंबर पर हैं दुर्गा खोटे। दुर्गा खोटे का निधन 22 सितंबर 1999। हिंदी अपने जमाने में हिंदी व मराठी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने अनेक हिट फिल्मों में शानदार अभिनय किया। आरंभिक फिल्मों में नायिका की भूमिकाएं करने के बाद जब वे चरित्र अभिनेत्री की भूमिकाओं में दर्शकों के सामने आईं, तब से उनके बेमिसाल अभिनय को आज तक लोग याद करते हैं। दुर्गा खोटे का बचपन तो सामान्य रूप से ठीक ही कटा, लेकिन अपनी पसंद से विवाह के बाद भी उनका घरेलू जीवन बहुत ही कठिन व दुख से भरा रहा। अपने पति की ओर से बेहद परेशान रही दुर्गा को जो कुछ खुशी मिली वह अपने बच्चों से ही मिली। इतना होने पर भी अपने नाकारा पति को उन्होंने जीवन भर निभाया। मराठी में लिखी अपनी आत्मकथा में दुर्गा खोटे हिंदी अनुवाद में दुर्गा खोटे नाम से प्रकाशित में उन्होंने अपने जीवन की मर्मस्पर्शी घटनाएं विस्तार से बयान की हैं। 6 नंबर पर हैं वेदिका कुमार। वेदिका कुमार एक दलित परिवार से है। एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं जिन्होंने मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ फिल्मों में अपना करियर स्थापित किया है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तमिल फिल्म मद्रासी से की थी। उन्होंने बाला की पीरियड फिल्म परदेसी 2013 में अंगम्मा का किरदार निभाकर अपनी सफलता हासिल की। अपने किरदार के लिए आलोचकों की प्रशंसा और पुरस्कार जीते। 1 साल बाद उन्होंने काव्या थलाइवन 2014 में अभिनय किया। 2016 में उनकी कन्नड़ फिल्म शिवलिंगा कन्नड़ उद्योग में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक बन गई। 2019 में वह तमिल फिल्म कंचना 3 में दिखाई दी, जो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई। उन्होंने 2019 में फिल्म द बॉडी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। 7 नंबर पर हैं कानन देवी। कानन देवी बांग्ला सिनेमा की विख्यात अभिनेत्री एवं गायिका थीं। बाद में उन्होंने हिंदी सीखकर हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया।
और काफी लोकप्रिय हुईं। उनका आरंभिक जीवन काफी गरीबी में बीता था और उस समय उनका नाम था कानन दासी। अभिनय से जुड़ने पर उनका नाम हुआ कानन बाला और बाद में वे सिनेमा के क्षेत्र में कानन देवी के नाम से विख्यात हुईं। उन्हें सन 1973 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8 नंबर पर हैं मायूरी कांगो। मायूरी कांगो पूर्व भारतीय अभिनेत्री है। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें मुख्यतः हिंदी फिल्में रही है। मयूरी की मुख्य भूमिका वाली पहली फिल्म 1996 की पापा कहते हैं थी। इसमें वो जुगल हंसराज के साथ थी। हालांकि फिल्म न ही आलोचनात्मक और न ही व्यावसायिक सफलता थी, लेकिन उसका एक गीत घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर काफी लोकप्रिय हुआ था। उनकी अगली फिल्म असफल बेताबी थी। इसके बाद वो होगी प्यार की जीत में दिखीं। यह फिल्म सफल रही थी। इसके बाद वो हिंदी फिल्मों में आखिरी बार आज़ादी की 2000 की फिल्म बादल में दिखाई दी। उनकी आखिरी फिल्म तेलुगु भाषा की वामसी थी। उसके बाद उन्होंने कई टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया, थोड़ा गम थोड़ी खुशी, डॉलर बाबू, किट्टी पार्टी वगैरह। मयूरी ने एक एनआरआई आदित्य ढिल्लों के साथ विवाह किया। उन्होंने न्यूयॉर्क से विपणन में एमबीए किया और इस वक्त गुरुग्राम में एक कंपनी में कार्यरत है। उनका एक बेटा भी है। 9 नंबर पर हैं श्रद्धा दास। श्रद्धा दास भारतीय अभिनेत्री हैं जो तेलुगु, तमिल, बंगाली और हिंदी फिल्मों में कार्य करती हैं। श्रद्धा दास का जन्म बुधवार 4 मार्च 1987 को मुंबई, महाराष्ट्र में बंगाली माता पिता के घर हुआ था। उनके पिता सुनील दास एक व्यवसायी हैं जो पुरुलिया से हैं और उनकी मां सपना दास एक डॉक्टर हैं। वह एक बौद्ध हैं। उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। श्रद्धा ने रुइया कॉलेज और मुंबई विश्वविद्यालय से SIES कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से पत्रकारिता में बैचलर ऑफ मास मीडिया की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 10 नंबर पर हैं निम्रत कौर। निम्रत कौर का जन्म 13 मार्च 1982 को पिलानी, राजस्थान, भारत में हुआ था। एक भारतीय अभिनेत्री हैं। इन्होंने अपने अभिनय के क्षेत्र में सफर की शुरुआत फिल्म में एक बहुत ही छोटे से किरदार को निभाकर शुरू की। यह अनुराग कश्यप की फिल्म पेडलर्स और उसके बाद लंच बॉक्स में इरफान खान के साथ काम किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यह मुंबई में काम करने लगी। उसके बाद यह नाटक बगदाद वेडिंग, 2012 ऑल अबाउट वुमेन और रेड स्पैरो में निर्देशक सुनील शानबाग और मानव कौल के साथ काम किया। इसके बाद यह संगीत वीडियो कुमार शानू के तेरा मेरा प्यार और श्रेया घोषाल की ये क्या हुआ में नजर आई। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दीजिए।